नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे हों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरटीई पोर्टल से किस प्रकार अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें, जिससे वह मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अध्ययन निःशुल्क में कर सकें। तो आइए संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। क्या रहेगी पात्रता, कैसे करना है अप्लाई और क्या है आरटीई पोर्टल। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई क्या है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आ जाएगा। मैं आपको बस शॉर्ट में पूरा विवरण दे देता हूं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और वीडियो के मेन पॉइंट्स कवर अप हो सके। तो आइए देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, शिक्षा के अधिकार कानून 2011 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए बनाया गया था। तो आइए जान लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम दिनांक 26 मार्च 2011 से लागू। नियम अंतर्गत वंचित वर्ग एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर वंचित वर्ग एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य होगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत एक लिमिटेड सीटों का कोटा डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि कुछ प्राइवेट स्कूलों की सीटें कमजोर बच्चों के लिए रखी गई हैं, जैसे कि जो बीपीएल धारक हैं एवं अन्य। आइए आगे देख लेते हैं। शासन द्वारा नियम अनुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था। जैसा कि बताया गया है कि ये स्कूल निःशुल्क होंगे। स्कूल की पड़ोस की बसाहटों में निवासित इन वर्गों के परिवार के बच्चे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि आप अपने जिस एरिया में रहते हैं उधर आसपास जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप उन स्कूल्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो आरटीई पोर्टल के थ्रू, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2022 एवं 25% बच्चों की लॉटरी द्वारा चयन। तो जैसा कि हम इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें जो बच्चों का चयन होना है लॉटरी द्वारा होना है। तो हम इसकी समय सीमा आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जानकारी हम इसमें देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, संपूर्ण जानकारी लेकर ही आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए देख लेते हैं। प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कक्षा 8 तक आपको निःशुल्क सुविधा दी जाएगी पढ़ाई की। तो चलिए हम अब देख लेते हैं वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन है। वंचित समूह की अगर हम बात करें तो वंचित समूह में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो आते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, विमुक्त जाति के लोग आते हैं, और वन भूमि के पट्टाधारी परिवार जिनके नाम से पट्टा है, और जो 40% से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल हैं, जिनको भी डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। कमजोर वर्ग की अगर हम बात करें, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे ये परिवार शामिल हैं, जैसे कि बीपीएल कार्ड धारक। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस कोटा में अगर आप आते हो तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इन कोटा में नहीं आते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक ये नीचे दिया गया है एचआईवी ग्रस्त बच्चे, जिनको भी एचआईवी की बीमारी या डिसीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इस वाले कॉलम में बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि प्रमाण पत्र वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप एक बीपीएल धारक हैं तो आपको बीपीएल कार्ड लगने वाला है, और अगर आप अनुसूचित जाति से आते हो, अनुसूचित जनजाति से आते हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ऊपर वाले स्टेटमेंट में एक शब्द आया हुआ था, पड़ोस की बसाहट से क्या तात्पर्य है। तो आइए इसमें जान लेते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा होगी। मान लीजिए आप एक ग्राम पंचायत में रहते हो और उसके आसपास, आपकी ग्राम पंचायत की बॉर्डर के आसपास जो भी स्कूल्स हैं आप उनमें इजीली अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। नगरीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए
वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम। तो अगर कोई नगरीय क्षेत्र का वार्ड है, अगर उसकी सीमा से कोई भी ग्राम पंचायत लगी हुई है तो वो उसमें कवर अप की जाएगी, और जो वार्ड के आसपास स्कूल्स हैं उनको कवर अप किया जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पड़ोस की विस्तृत सीमा, पड़ोस की विस्तारित सीमा, यदि पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25% संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर पड़ोस की सीमा में 25% बच्चे नहीं हैं तो अन्य पड़ोस की सीमा से बच्चों को लिया जा सकता है। पड़ोस हेतु प्रमाण पत्र आपको क्या देना होगा, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसमें कि क्या प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है। पानी का बिल आप दे सकते हो, मतदाता कार्ड दे सकते हो और राशन कार्ड भी दे सकते हो। उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं जो आपको पड़ोस हेतु प्रमाण पत्र के लिए काम आ सकती हैं। आप मनरेगा का जॉब कार्ड भी दे सकते हो, जो भी आपको उचित लगता है आप इनमें से आप दे सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आरटीई पोर्टल के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि आपके ग्राम वार्ड के बगल में कौन सा स्कूल है, कौन सा प्राइवेट स्कूल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसको आपको देखना होगा पहले और उसका कोड आपको नोट करना होगा। तो आइए देख लेते हैं उस कोड को कैसे देखें। तो आपको पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं इधर पे आ चुका हूं। सबसे पहले अब आपको जाना होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ग्राम वार्ड की स्कूल एवं उपलब्ध सीटों पर। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस स्कूल में कितनी उपलब्ध सीट आरटीई एक्ट के थ्रू रखी गई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इधर पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको सिलेक्ट करनी होगी अपनी जनपद पंचायत, या आप नगर पंचायत से हो या आप नगर पालिका से हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वर्ष आपको 22-23 इधर पे शो होगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें आप अपना ग्राम जोन डाल लीजिए जो भी आपका हो, और जो भी आपका वार्ड क्रमांक हो आप वार्ड क्रमांक इसमें डाल लीजिए। मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें जो भी आपको प्रवेश जिस कक्षा में लेना हो आप वो डाल सकते हो। मैं फर्स्ट कर देता हूँ इधर पे, केजी फर्स्ट मैंने इधर पे सिलेक्ट किया हुआ है। और अब मैं इधर पे कैप्चर फिल करूँगा, स्कूल की सूची देखें पर क्लिक करूँगा। तो देखिए प्रोसेस हो रही है और आप देख सकते हो कि इधर पे जो भी स्कूल्स मेरे वार्ड के आसपास आते हैं वो सभी की लिस्ट आ चुकी है। तो आप देख सकते हो स्कूल आईडी जो आपको इधर शो हो रही है उसको आपको नोट कर लेना है। जिन जिन स्कूल में आपको अपना एडमिशन लेना हो आप आईडी नोट करके रख लीजिए। आपको कम से कम 1-2 स्कूल्स फिल करने होंगे अपने रजिस्ट्रेशन में, तो आप 1-2 स्कूल्स की आईडी नोट करके रख लीजिए। देन आप इसमें देख सकते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि इसमें 7 अवेलेबल हैं और उपलब्ध भी हैं इतनी, साथ ही और इसमें 8 टोटल हैं और 8 अभी भी अवेलेबल हैं। अभी भी वैकेंट पूरी डली हुई हैं, अभी कोई भी सीट भरी नहीं है क्योंकि अभी पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ये फिल होंगी। तो आप देख सकते हो इजीली, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप बीच में वीडियो छोड़कर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा आवेदन का प्रारूप। तो आइए देख लेते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा जो फॉर्म है वो ओपन होने लगा है। ये वाला फॉर्म आपको फिल करके रखना होगा क्योंकि जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का किया जाएगा उसमें आपको ये वाला फॉर्म अवेलेबल करवाना होगा और इसको प्रिंट करके आप इजीली इसको फिल कर दीजिए। जो जो इसमें कॉलम्स दिए गए हैं, परिवार आईडी, समग्र आईडी, जो भी आपको लगता है इसमें क्या क्या फिल करना चाहिए वो आप सभी कॉलम्स को केयरफुली फुल भर के आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये जो ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करके रखना होगा जिसमें कि आपको परिवार आईडी और जो प्रवेशार्थी है जिनकी 9 अंकों की समग्र आईडी होती है, चाइल्ड आईडी भी आप इसे कह सकते हो, वो आपको फिल करनी होगी। पिता का नाम डालना होगा और समग्र आईडी वगैरह डालनी होगी पिता की और माता की, और प्रवेशार्थी का आधार नंबर डालना होगा। इसमें आपको सब कुछ जो भी डिटेल्स में मांगी गई हैं वो आपको पूरी फिल करनी होगी। तो इसको आप केयरफुली फिल कर दीजिए और इसको फिल करके अपने पास इसको रख लीजिए। जिस दिन आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस दिन आप ये ऑफलाइन फॉर्म लेकर आपको जाना होगा। तो आइए जान लेते हैं ऑनलाइन की क्या प्रोसेस है। तो ऑनलाइन की प्रोसेस पूरी करनी आपको कंपलसरी है। तो आपको क्लिक करना होगा आवेदन पंजीयन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें कि लिखा होगा कृपया सुनिश्चित करें
कि यदि कक्षा नर्सरी KG1 KG2 हेतु आवेदन कर रहे हैं, जो आवेदक की आयु 3 से 5 वर्ष हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी इन क्लासों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी 3 से 5 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, जो कि है KG1 KG2, तो इनकी आयु जो है 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप कक्षा 1 में एडमिशन करवाना चाहते हो तो आपकी बच्चे की आयु 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 16 जून 2022 से की जाएगी। जिस दिन से ये फॉर्म चालू हुए हैं भरना, उसी दिन से आयु की गणना आपकी की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके बच्चे इस एज क्राइटेरिया में लाई करते हो तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, आवेदक जिस ग्राम वार्ड का निवासी हो उसी ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस की स्कूल का चयन करें। आवेदन के पश्चात मूल निवास से सत्यापन करना अनिवार्य है। इसमें मूल निवासी जो आपका होगा उसी से सत्यापन होगा। समस्त ID निवासरहित ग्राम वार्ड की हो, मतलब जिसमें भी आप निवासरहित हैं, मतलब आप रह रहे हो, उसी ग्राम वार्ड की आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक जिस आरक्षित कोटा का चयन करता है उसका मूल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप कोटा के तहत आते हो, जैसे मान लीजिए आप BPL कार्ड धारक हो या आप कोई पट्टाधारी हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, उस पर प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए और प्रॉपर वैलिडिटी के साथ वो अवेलेबल होना चाहिए और ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हो उनकी ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर जाएं, जिससे कि उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन। हम बात करें तो आवेदक की नवीनतम फ़ोटो इसमें आपको अपलोड करनी होगी, जो कि 1-2 महीने ही पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कर लेते हैं हम बात फिफ्थ पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। आधार क्रमांक आवेदक द्वारा ध्यानपूर्वक दर्ज किया जाए। आधार क्रमांक दर्ज करने के पश्चात आवेदक द्वारा आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसके पश्चात eKYC करने के बाद आधार में बच्चों का संपूर्ण विवरण फॉर्म में स्वतः दर्ज जानकारी में यदि कोई त्रुटि है तो eKYC के पूर्व सुधार कर लें। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको eKYC करना होगा, जो कि आधार eKYC होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों का जो आधार कार्ड है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो उसमें डिटेल्स हैं वो प्रॉपर डली होनी चाहिए और प्रॉपर उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि जिन भी बच्चों का आप एडमिशन करवाओगे उन बच्चों का फिंगरप्रिंट नहीं होगा, मे बी, क्योंकि 5 साल तक कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगते हैं आधार कार्ड पर बच्चों के। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें वेरिफिकेशन होगा तो इसमें आपको OTP लगेगा और आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने बच्चों के आधार कार्ड में रजिस्टर करवा के रखें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप फिंगर पर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 वर्ष तक कोई आधार कार्ड पर फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है और 7 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनके भी प्रॉपर फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए आपके बच्चों के आधार कार्ड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। आवेदक पूर्व से चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि पहले से ये बच्चा कोई भी आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो पहले से ही इस योजना का लाभ ना उठा रहा हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप दोबारा रजिस्टर ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आवेदन करने के पश्चात प्रिंट लेकर स्वतः सत्यापित करें। इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन आवश्यक करवाएं। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आप जैसे ही फॉर्म फिल कर लेते हो तो आप जो लास्ट में एक प्रिंट निकलेगा तो उसको आप स्वयं सत्यापन करें पहले, उसके बाद आप जो भी आपका जन शिक्षा केंद्र है वहाँ फिर आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं, क्योंकि अगर उसमें कोई भी त्रुटि होती है तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आवेदन में पालक स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर इसमें एकदम चालू रखना है आपको। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें प्रॉपर OTPs आएंगी और 3-4 बार OTPs आपकी आ सकती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वो मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़े पर हम क्लिक करें। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसमें हमको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और पुनः मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है
तो इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। अब इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं रही है, जो भी मैंने आपको बताया है आप इजीली फिल करते जाइए और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले हैं आप उनको रख लीजिए और आप इसे इजीली फिल कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।